हेलो साथियों। तो देखिएगा, आप रीट लेवल 1 के लिए पहले पार्ट में से जो 50 प्रश्न आएंगे उसमें से एक मॉडल पेपर बनाया है 50 प्रश्नों का। पहले पार्ट के इसमें 50 प्रश्न डाले हुए हैं जो कि जीके के प्रश्न हैं, जिसमें टॉपिक लिए गए हैं आपके आपके फर्स्ट भाग के टोटल टॉपिक लिए गए हैं। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित है। राजस्थानी भाषा से संबंधित है। भाग फर्स्ट का मतलब रीट लेवल 1 के मेंस का पूरा पेपर है। रीट लेवल 1 का पूरा पेपर है। इसमें फर्स्ट भाग का, जो फर्स्ट भाग में आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न पहले भाग से पूछे जाएंगे आपके। साथियों, लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टेस्ट। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आओ घर से सीखे कार्यक्रम में भागीदारी नहीं है। तो ये आपसे नहीं में पूछा है, तो किसकी नहीं है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की, RSCERT की, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की, या फिर शिक्षा मंत्रालय राजस्थान सरकार की। तो किसकी नहीं है? इसकी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की कोई भागीदारी नहीं है इस कार्यक्रम में। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले सारे मॉडल पेपर आपको प्राप्त हो सकें। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। साथियों, दूसरा प्रश्न है आपका, स्माइल कार्यक्रम के लिए ई कंटेंट तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? साथियों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अपन पेपर को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो ज़्यादा। RSCERT के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को जरूर देखना है आपको, इसको जरूर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020 को आरंभ हुआ है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जून 2020। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, कोरोना महामारी के कारण बच्चों को हुए शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिज कोर्स से संबंधित कार्यक्रम जो है वो कौन सा है? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न आपको 2026 की परीक्षा में देखने को जरूर से मिलेगा। मेंस पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें। साथ ही अगला प्रश्न है आपका। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये पूरा एनालिसिस के साथ पूरे टॉपिकों से प्रश्न डाले हुए हैं, किसी एक टॉपिक से प्रश्न नहीं डाले हुए हैं इसमें। साथियों, जरूर से इसको, इन पूरे पेपरों को, पूरे पेपर को, पूरे क्वेश्चन को आप जरूर से सॉल्व करें और ज़रूर से ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न इसमें से आपको आ रहे थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। जुटे जुते हुए, यहाँ जुटे की जगह जुते हुए खेत की पूजा है। जुते हुए खेत के सच्चे संच से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? एक कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। साथ ही अगला प्रश्न है, प्रस्थल हाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो हाड़ से ताम्र पाषाण युग के हैं। दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न है आपका। साथियों, कमेंट में ज़रूर बताना कि पेपर कैसा है, कैसे क्वेश्चन डाले हुए हैं और आगे आपको कैसे क्वेश्चनों की ज़रूरत है। फीडबैक जरूर देना है आपको। तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तेजाजी से संबंधित कौन सा नहीं है? देखो, खरनाल उनका जन्म स्थान है, बिल्कुल सही है। सुरसरा उनकी समाधि स्थल है, ये भी सही है। पर्वतसर उनका मुख्य मेला स्थल है। तो आपको ये 3 प्रश्न तो वैसे ही तैयार हो गए हैं उनके, लेकिन पनेर ननियाल उनका नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, ये उनसे मैच नहीं खाता है। अगला प्रश्न है आपका, पापू जी को अवतार को माना जाता है। पापू जी के अवतार किसके अवतार माने जाते हैं? तो लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। साथ ही दूसरा प्रश्न आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों आपका, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है। तो आपका 43 किलोमीटर का अंतर है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थान का पश्चिम से
पूर्व देशांतरीय विस्तार पूछा है, पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 160 थी पहले, इससे बढ़कर 200 कब कर दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका ये छठी विधानसभा में कर दिया गया था कि 200 सीटें कर दी गई थी। 160 से कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 200 कर दी थी। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है, रीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राजस्थान का विधानसभा का जो गठन होता है वो कौन से अनुच्छेद 170 के तहत होता है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न है आपका साथियों, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब प्रारंभ प्रभाव में आई? तो हरित हाइड्रोजन जो नीति है वो कब प्रारंभ में आई है? तो आपके 2023 में प्रारंभ प्रभाव में आई है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रम से है। तो आपको विस्तार पूछा है तो 826 किलोमीटर से लगा के कितना 869 किलोमीटर है। और यही जो पहले अगला प्रश्न पूछा था, पिछला प्रश्न, उसमें 43 किलोमीटर का अंतर है। तो आपको 869 में से 826 किलोमीटर घटा देंगे तो आपको 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। आपके यहाँ से दो प्रश्न लिए गए हैं, दोनों में से एक प्रश्न कोई सा भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था साथियों। तीसरा प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और साथ ही उसकी अगर लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? देखो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से क्षेत्र में स्थित है? मतलब तो हाड़ौती के पठार में स्थित है। भौतिक प्रदेश में कौन से प्रदेश में है? भौतिक प्रदेश हाड़ौती के पठार में स्थित है। आपको तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, सारे प्रश्न ही अच्छे हैं क्योंकि पूरे प्रश्न छांट छांट के डाले हुए हैं, पूरे टॉपिकों से एनालिसिस करके डाले गए हैं सारे प्रश्न। साथियों आपको ऐसे ही मॉडल पेपर और आते रहेंगे इसमें। आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों को। कजली तीज त्योहार राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए अद्वितीय है? तो बूंदी के लिए है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो श्रावण माह में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर का मेला है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? तो साथियों नवा टापरा के स्थान पर लगता है ये। आपका यहाँ नवा टापरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो थेवा कला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से आ जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाऊ प्रिंट के लिए आपका अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर साथियों आपके लिए ये एग्जाम में इनमें से 5 से 10 प्रश्न तो आपको देखने को हूबहू ऐसे के ऐसे प्रश्न मिलेंगे, सेम छपेंगे, देख लेना आप। प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला किस शहर से संबंधित है? तो गुड़ला नृत्य कौन से शहर से संबंधित है? आपके जोधपुर शहर से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत
जिसे पुरुष और महिला दोनों साथ में गाते हैं तो हमसीडो है। क्या गीत है, कौन सा गीत है? वो हमसीडो गीत को गाते हैं, पुरुष महिला दोनों एक साथ में गाते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा का संबंध किससे है? विवाह से है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पलाण क्या है? पलाण क्या है? ऊंट पर रखी जाने वाली कांटी को पलाण पलाण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, राजस्थान में ओरण क्या है? तो राजस्थान में ओरण क्या है? पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, बागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो गबरीबाई को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे है? तो साथियों खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, बेसर और भमरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो ये नाक में पहनाया जाता है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? तो पिछवाई जो चित्रकला शैली है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है, पिछवाई चित्रकला। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, बालर नृत्य, मादल नृत्य और लूर नृत्य और कूंद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? तो साथियों ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लिए भी कोई फीडबैक मिले कि हमारी वीडियो कितने लोगों तक जा रही है, कितने लोग इससे संतुष्ट हैं, आप इसमें क्या कमी रह रही है। साथियों फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके दें। आप बताएं कि आपको कैसे प्रश्नों की और ज़रूरत है। अगला प्रश्न साथियों आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो आपका कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जालोर का दुर्ग है जो गिरि दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है गिरि दुर्ग है, सिवान का दुर्ग है जो भी गिरि दुर्ग है। आपका गागरोन का दुर्ग है जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, जयपुर हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में हवा महल का जो निर्माण करवाया था राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इसमें आंसर भी दे रखे हैं नीचे मैंने, क्योंकि आपको इसमें देखने में दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें स्किप करके वीडियो को आराम से आप खुद आंसर लगा सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इससे कि आपको कितने क्वेश्चन आए हैं। वीर विनोद ग्रंथ में किस प्रांत का इतिहास है? तो वीर विनोद ग्रंथ में किस प्रांत का? मेवाड़ का है, उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जैनक है। आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, बिज्जी राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का उपनाम है? तो विजयदान देता का है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों आपका, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो नर्तकी की मूर्ति है। आपका ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो 26 जनवरी आपका 1949 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या पूछी है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी उस टाइम। अगला प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह
के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद आपका 352 इसमें आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। साथ ही एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपातकाल से संबंधित ये 352, 356 और 360 से आपका प्रश्न जरूर से आएगा। आप ये तीनों को अच्छे से देख लें एक बार। मैंने वैसे सारे प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? तो आपका इसमें अनुच्छेद 343 सही हो जाएगा। भाषा से संबंधित है ये, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 343 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण डाले गए हैं। किस दुर्ग को गढ़पिटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका बांसवाड़ा इसमें सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये पूरा प्रश्न देखे हुए हैं, 50 प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं अभी, जो कि 100 नंबर के आने वाले हैं। आपके भाग फर्स्ट के प्रश्न हैं ये। भाग फर्स्ट जो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 100 नंबर का मैटर है। रीट लेवल 1 के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।